Good evening all of you. How are you all? Today I will discuss the chapter class 10th civics power sharing. What is power sharing? To share the power of different levels. And you can say that the power is not concentrated at one hand. Means power जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए. इसलिए हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पावर शेयरिंग. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका. एट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन बेल्जियम. बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. हम यहाँ पे देखेंगे बेटा पूरे चैप्टर में कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है. वहां पर किस प्रकार से टू लैंग्वेजेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट से बेल्जियम जो है कैसे बाहर आता है. यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. आज सिर्फ मैं आपको समराइज करूंगी. द इथेनिक कंपोजिशन जो है ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि बेल्जियम में टू लैंग्वेजेस के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट है. तो इथेनिक जो कंपोजिशन है यहाँ पर मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. बिकॉज ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन. माई डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. This is 4 regions. Brussels capital region, Wallon French speaking, total percent of 40, and Flemish Dutch speaking, total population of Belgium 59%. German speaking, this is only 1%. And minority. In this chapter, बेल्जियम में यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा कि बेल्जियम में जो टोटल मेजोरिटी है वो कौन सी लैंग्वेज की है, उसके ऑपोजिट बिल्कुल कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है. और ब्रुसेल्स में क्या है बेटा, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. ओके, अब ये सारा सिस्टम हमने कहाँ पर पढ़ा, बेल्जियम में. बेल्जियम में जो मेजोरिटी है बेटा वो कौन सी लैंग्वेज की है, वो डच लैंग्वेज की है. ठीक है. जो सेकंड नंबर पे आती है वो हमारी कौन सी आती है, फ्रेंच लैंग्वेज की है. और जो फ्रेंच वाले हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो वेलोन एरिया में रहते हैं. और जो फ्लेमिश वाले हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, लेकिन स्पीकिंग क्या करते हैं, वो डच स्पीकिंग करते हैं. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. सेम श्रीलंका है. यहाँ से हम बात करेंगे कि किस स्टेट के साथ इनको कंपेयर किया गया है. तो बेल्जियम को भी हरियाणा के साथ कंपेयर किया गया है, श्रीलंका को भी हरियाणा के साथ कंपेयर किया गया है. हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही श्रीलंका की है, और हरियाणा से हाफ पॉपुलेशन किसकी है, बेल्जियम की है. ठीक है बेटा. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में. श्रीलंका में भी सेम प्रॉब्लम है, टू लैंग्वेजेस के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है. फर्स्ट लैंग्वेज सिन्हला है, जहाँ के 74% जो पीपल सिन्हला स्पीकिंग है, और तमिल जो स्पीकर है वो 18 है. 18 में से भी 13 और 5 टू टाइप्स इनको डिवाइड किया गया है. 13 जो है उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, और जो 5 हैं उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स. ठीक है. और यहाँ पे श्रीलंका में भी कुछ अलग अलग डिवाइड कर रखा है. इनको देखो, मोस्ट ऑफ द स्नेहला पीपल्स आर बुद्धिस्ट. जितने भी स्नेहला हैं वो बुद्धिस्ट हैं. नेक्स्ट जो हमारे तमिल्स और हिंदूज हैं वो बेटा हिंदूज और मुस्लिम. जितने भी तमिल हैं हमारे, जो 13% तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम है. स्नेहला जो हमारे 74 हैं वो क्या है, वो बुद्धिस्ट है. ठीक है. इस प्रकार से अदर 7% जो क्रिश्चियंस हैं वो बोथ हैं, तमिल और स्नेहला. इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि बेल्जियम में यहाँ पर फ्रेंच और डच में कॉन्फ्लिक्ट था. श्रीलंका में हमारे स्नेहला और तमिल के बारे में कॉन्फ्लिक्ट था. इस प्रकार से कैसे श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी उसमें श्रीलंका में कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया गया, हमारा इसको बना दिया गया, क्या कहते हैं, सिन्हाला को मेजोरिटी की वजह से इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. एक एक्ट बनाया 1956 में, उसके तहत इसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बना दिया गया. और किसका डिसरिगार्ड किया गया, तमिल का. तमिल वालों को बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी गई. अब हमें अंडरलाइन क्या करना है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब में भी सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस मिली, श्रीलंका में स्नेहला को. अब क्या होता है इसके रिजल्ट में, पूरी कंट्री में रिवोल्ट होने लग जाता है. जो हमारे श्रीलंकन तमिल है बेटा वो अलग से पार्टी लॉन्च करते हैं. स्ट्रगल हो जाता है, वो चाहते हैं कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मिले. इस तरीके से वहां पर क्या हो जाता है, श्रीलंका में सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाती है और सिविल वॉर जो होने लग जाता है. इस प्रकार से तमिल जो है बहुत ज्यादा से दुखी होते हैं. दोनों कम्युनिटीज में बहुत सारे डेथ हो जाती है. मैनी फैमिलीज आर फोर्स्ड, और कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनको अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सारे जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं. क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि सिविल वॉर की वजह से सब कुछ उनका कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री बिल्कुल एंड पे आ जाती है. इस प्रकार हमने देखा कि बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम थी, श्रीलंका में भी सेम प्रॉब्लम थी. अब कैसे बेल्जियम, श्रीलंका ने अपने आप को यहाँ से बाहर निकाला, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है. लेकिन हम ध्यान से देखेंगे जैसे
बेल्जियम ने किया वैसा आज तक कभी किसी कंट्री ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, और कितनी बार 4 टाइम्स अमेंडमेंट की। उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसमें क्या किया, उन्होंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी। इन दोनों में क्या हुआ, जहां सेंटर में कुछ मिनिस्टर, स्टेट में कुछ मिनिस्टर कहाँ के बना दिए, रिप्रेजेंटेटिव जितने भी थे वो दोनों कम्युनिटीज से थे, मतलब दोनों लैंग्वेजेस के बना दिए। यहाँ पे फ्रेंच वालों को भी पावर दे दी गई और जर्मन वालों को भी पावर दे दी गई। इवन जो फ्रेंच थे, डच थे, उनको भी अच्छे तरीके से पावर दे दी गई। अब किसी तरह का सिविल वॉर होने की यहाँ पर संभावना नहीं थी। और इन्होंने तो एक अच्छा काम किया, बेल्जियम वालों ने सबसे अच्छा काम किया कि एक थर्ड गवर्नमेंट भी इन्होंने क्या बनाई, क्रिएट करी। उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वो कौन कौन से मुद्दे सुलझाती थी, हम ये कह सकते हैं कि वो कल्चरल से संबंधित, ठीक है, एजुकेशनल से संबंधित और लैंग्वेज रिलेटेड से संबंधित इश्यू जितने भी थे वो यहाँ से होते थे। क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ रहता है, लेकिन हर कम्युनिटी के पीपल यहाँ पे थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेल्जियम ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन से बाहर निकले, इक्वल राइट्स दिए फ्रेंच को, डच को और जर्मन को, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि बेल्जियम कैसे बाहर निकला और श्रीलंका कैसे बाहर निकला। हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में, लास्ट पॉइंट में, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग डिजायरेबल कैसे है, कैसे डिजायरेबल है। हमें यहाँ कैसे 2 तरीके से इसके पीछे कारण है। एक होता है बेटा प्रूडेंशियल और दूसरा होता है मोरल। प्रूडेंशियल में हम क्या कहेंगे, फर्स्टली द पावर इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अगर पावर शेयरिंग होगी तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप्स में वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। इस तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए। और प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है बेटा कि हमें लर्न बाय एक्सपीरियंस, हम किसी भी चीज को कितने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। देखो जैसे हमें पता है भी कोई भी चीज हमारे लिए कितनी प्रॉफिट होगी, कितनी लॉस में चली जाएगी, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस के बेस पे हम ये फैसला कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मोरल में ये बताया गया है डेमोक्रेसी जो है हमारी यहाँ पर, देखो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जो स्पिरिट है इसकी, वो पावर शेयरिंग का एक हिस्सा है। और जो मोरल नॉर्मली हम जो चीजें सीखते हैं उसमें भी हमने किसका प्रयोग किया गया है, पावर शेयरिंग के बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था कि 4 टाइप से पावर शेयरिंग को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं बेटा, पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में, या कह सकते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 लेवल्स पर पावर को हम जो है डिवाइड कर देते हैं। कई बार पेपर में एग्जामिनर ये पूछता है बेटा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या डिफरेंस है। हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर हम पहले पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, उसमें क्या होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 टाइप्स में हम पावर शेयरिंग को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इनमें क्या है बेटा, तीनों में देखो बेटा हमने क्या आपको समझा था अभी, पावर शेयरिंग जो है हॉरिजॉन्टल हम पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल में 3 लेवल्स में इक्वल पावर शेयरिंग होती है। यहाँ पे जो 3 बॉडीज है हमारी, लेजिस्लेचर जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तीनों के पास इक्वल पावर शेयरिंग होती है। तीनों एक दूसरे के अलग अलग काम कर सकती हैं, कोई किसी के इंटरफेयर नहीं कर सकता। इनके पास अलग अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी की तरफ से काम करती है। जैसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर क्या करता है, हर बार कोई भी एक्ट बनता है लेजिस्लेचर बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको एक्ट को लागू करवाने में काम आता है। और जुडिशरी क्या करता है, उसकी जांच करता है। इस प्रकार से तीनों में जो है इक्वल राइट्स हैं, इक्वल पावर है, एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आता है बेटा, वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में इक्वल पावर्स थी, और जो वर्टिकल में क्या होता है बेटा, वर्टिकल देखो एक बार ऐसे जो होती है हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल में ये होता है। यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वर्टिकल में, जो हमारी पावर शेयरिंग होती है बेटा वो हाई टू लो लेवल तक जाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं हमारी वर्टिकल में फर्स्ट पावर किसके पास होती है, स्टेट सेंटर के पास होती है। सेकंड हमारी किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है। थर्ड किसके पास होती है, लोकल बॉडीज के पास होती है, लाइक कह सकते हैं पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर शेयरिंग होती है वो जो सबसे ज्यादा पावर शेयरिंग में सबसे हाई लेवल पे हम किसके पास चले जाते हैं, सेंटर के पास, ठीक है। सेकंड लेवल पे हम जाते हैं किसके पास, स्टेट के पास। और थर्ड में हमारा आता है लोकल बॉडीज के पास। यहाँ पे पावर शेयरिंग में हाई टू लो होने की वजह से इक्वल राइट्स नहीं होते, ठीक। ये होती है हमारी वर्टिकल लेवल। आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, जो हॉरिजॉन्टल में है इक्वल राइट्स है, इक्वल पावर है, और वर्टिकल में क्या होता है, पावर जो है हाई से लो लेवल तक जाती है, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है बेटा
पावर शेयरिंग जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हिसाब से भी होती है। मींस पावर शेयरिंग में क्या होता है, कुछ फीमेल्स वगैरह को रिजर्वेशन दे दी जाती है। जैसे आज हमारे अपर हाउस, लोअर हाउस, इन सेक्शन में भी, और जैसे पंचायत विभाग में भी हम कह सकते हैं कि हमारी पावर शेयरिंग पे जो है कुछ फीमेल्स को अलग से रिजर्वेशन दे दी गई है, कुछ वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दे दी गई। इस तरीके से भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए पावर शेयर को जो है सोशल ग्रुप में भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, लास्ट है हमारा बेटा पावर शेयरिंग को हम देखो पॉलिटिकल पार्टीज में भी होती है, प्रेशर ग्रुप्स में भी होती है और मूवमेंट ग्रुप में भी होती है। अब ध्यान से देख लो, जो पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग पावर दे दी जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कैसे जो है पावर शेयरिंग का यूज करता है, और दूसरा मूवमेंट्स है कैसे हमारे करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, एंड करने वाले हैं। प्रेशर ग्रुप वो होते हैं बेटा जिसमें जो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसी शांति बिल्कुल पीसफुल वे से। प्रेशर ग्रुप सरकार पे, गवर्नमेंट पे जो पीसफुल तरीके से प्रेशराइज करते हैं कोई भी बात को ठीक ढंग से लागू करने के लिए। और जो बेटा मूवमेंट्स ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रांति चाहते हैं। वो दोनों तरीके से, वो शांत तरीके से भी और अशांत तरीके से, हम कह सकते हैं वो रिवोल्ट करने वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से बेल्जियम इस सिचुएशन से बाहर आता है। सेकंड हमने देखा कि श्रीलंका कैसे बाहर आता है, और दोनों में से किसका देश की डेवलपमेंट जो बहुत आगे तक चली जाती है। फिर पावर शेयरिंग के बारे में हमने फॉर्म्स भी देखा बेटा, हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल देखा, सोशल ग्रुप्स में देखा और प्रेशर ग्रुप में देखा। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।